नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम समय समय पर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु जानकारियों के साथ। आज भी हम आपके समक्ष उपस्थित हैं ऐसी ही एक ज्ञानवर्धक, रोचक जानकारी के साथ, क्योंकि अभी इस समय हम गणपति जी की जो जन्मोत्सव है या गणेश चतुर्थी को हम मना रहे हैं। तो उस समय हम जब गणेश जी की मूर्ति आदि लेने जाते हैं तो उस समय हमने एक किंवदंती सुनी है या लोगों से सुना है कि दक्षिणावर्ती अगर सूंड होती है तो बहुत अच्छी मानी जाती है। तो आज हम उसी के विषय में कुछ जानकारियाँ आपको दे रहे हैं, क्योंकि ये मान्यता है कि गणेश जी का जो सूंड है उसका दाएं हाथ की ओर होना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इसके चक्कर में कई बार हम बहुत समय तक उन मूर्तियों को खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। तो उस समय हमें कई बार दिक्कत होती है और हमें ये ज़रूरी पता होना चाहिए कि इसके पीछे क्या रहस्य है या इसके पीछे क्या मान्यता है। मान्यता ये भी है कि जिस समय कलाकार जो मूर्ति बनाता है, अगर दक्षिण की ओर की दाहिने हाथ की ओर सूंड वाली अगर वो मूर्ति बनाता है तो अधिकांशतः संयोगवश ऐसा होता है कि वो टूट जाती है। अब मान लीजिए किसी संयोगवश अगर आपको कोई ऐसी मूर्ति मिल भी जाती है तो उसकी आपको विधिवत पूजा करनी चाहिए, या उसकी अगर आप विधिवत पूजा करते हैं तो आपके जो सभी अभीष्ट फल है उनकी आप प्राप्ति कर सकते हैं। बाईं ओर सूंड में चंद्रमा का प्रभाव माना गया है और दाईं ओर जो सूंड होती है उसमें सूर्य का वास माना जाता है। प्राय गणेश जी की सीधी सूंड 3 दिशाओं से दिखती है। जब सूंड दाईं ओर घूमती है तो उसे पिंगला स्वर और सूर्य से प्रभावित माना गया है। ऐसी प्रतिमा का पूजन विघ्न विनाशक, शत्रु से विजय या शत्रु पराजय, विजय प्राप्त और उग्र तथा शक्ति का प्रदर्शन जैसे कार्यों के लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना गया है। जबकि बाईं ओर जो मुड़ी हुई सूंड वाली मूर्ति होती है उसमें इंडा नाड़ी से चंद्रमा प्रभावित माना गया है। ऐसी मूर्ति की पूजा स्थायी कार्यों के लिए की जाती है, जैसे शिक्षा प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, व्यवसाय के लिए, उन्नति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए या संतान सुख के लिए, विवाह के लिए या सृजनात्मक कुछ कार्य, परिवार की खुशी या खुशहाली के लिए इसकी पूजा की जाती है। सीधी सूंड वाली मूर्ति का सुषुम्ना स्वर माना जाता है और उसकी आराधना रिद्धि सिद्धि, कुंडलिनी जागरण, मोक्ष, समाधि आदि के लिए सर्वोत्तम माना गया है। जो संत समाज है हमारा, वो ऐसी ही मूर्तियों की आराधना करता है या ये कहिए कि उनकी पूजा करता है। सिद्धि विनायक जो मंदिर है वहाँ पर भी दाईं ओर सूंड वाली ही मूर्ति है, इसीलिए इस मंदिर की आस्था और आय आज आप देख सकते हैं कि शिखर पर है। अब हम बात कर रहे हैं गणेश जी की जो चित्र आदि हैं उनको हम घर में कैसे लगाएं, या प्रतिमा आदि हैं उनको कैसे लगाएं। घर के मंदिर में कभी भी भूल से भी 3 प्रतिमाएं गणेश जी की नहीं रखनी चाहिए। मूर्ति का मुंह सदा अपने घर की ओर रखना चाहिए। कभी भी ऐसी स्थिति ना बने कि गणपति जी की पीठ जो है वो आपके घर की तरफ हो, क्योंकि उनकी दृष्टि में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव है, वो भी उनकी दृष्टि के साथ आपके घर में प्रवेश करता है। और उनकी जो पीठ है, मान्यता है उसमें दरिद्रता वास करती है, जो आपके घर में शोक, रोग, नकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। अतः कुछ लोग गलती से, जानबूझकर तो कोई नहीं करता, कभी कभी गलती से क्या होता है कि दरवाजे पर एक आस्था के कारण हम गणेश जी की प्रतिमा लगवा लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो चेहरा जो होता है उनका वो तो बाहर की तरफ होता है, और उनकी जो मूर्ति है, कई लोग संगमरमर की भी लगाते हैं, इस तरह की टाइल्स वगैरह में बनी हुई। तो वो क्या होता है कि उनकी जो पीठ होती है वो हमारे घर के अंदर की तरफ हो जाती है। नतीजा उसका ये होता है कि हम सारी उम्र दरिद्रता, रोग, शोक, इस तरह की समस्याओं से जूझते रहते हैं। तो इसका समाधान ये होगा कि जहाँ आपने मूर्ति बाहर लगाई है उसी के समानांतर सेम प्रतिमा आप अंदर की ओर से लगाइए। तो इससे क्या रहेगा कि आपके घर में दोनों ही ओर गणपति जी की दृष्टि बनी रहेगी, जिसके कारण आपके घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य, खुशहाली वो सब आपके घर में आएगी। जो पीठ वाला दोष है या दरिद्रता वाला दोष है वो भी एक प्रकार से आपका समाप्त होगा। तो दोस्तों, आगे फिर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे ऐसे ही कुछ और ज्ञानवर्धक, रोचक जानकारियों के साथ। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। नमस्कार।